नमस्कार, आदाब, जिंदगी जिंदाबाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट शाद। पॉइंट टू पॉइंट बात यह है कि आज जो मेरे साथ बैठे हैं, निश्चित तौर पर इनका ये काम है कि लोग क्या खाएं और क्यों खाएं और कब खाएं और कितना खाएं, यानी कि डाइटिशियन है पूजा बांसल। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी, ये आपका टैगलाइन है और बहुत ऊर्जा देती है जब आप फेसबुक पर बोलते हैं। तो जितने भी नीचे कमेंट्स आते हैं उसमें जय श्री बालाजी लिखा होता है। हाँ जी, धन्यवाद। तो मेरा सबसे पहला सवाल कि जिंदगी खाने के लिए बनी है या जिंदगी जीने के लिए? जिंदगी तो देखिए नेचुरल है कि जीने के लिए बनी है। जो आपका स्लोगन है जिंदगी जिंदाबाद, इस स्लोगन में आपने वो सब बातें क्लियर कर ही दी हैं कि जिंदगी जीने के लिए बनी है। लेकिन खाना जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो भी उतना ही जरूरी है जितनी हमारी सांसें और हवा पानी। तो जितना हमें खाना जरूरत है, हमें उसके अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, सबके लिए कस्टमाइज फूड होते हैं, सबकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। लेकिन काउंट कर करके, गिन गिन के कैलोरीज खाना पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए आप लोगों को हमेशा ये सलाह दी जाती है कि किसी सलाहकार से लेके सलाह, जब आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो सलाहकार की सलाह से ही वो काम करें, चाहे वो खाने की है, चाहे वो दवा की है। पूजा जी, एक बात ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि अभी तो तेरी खाने पीने की उम्र है, अरे तू ये खा, तू ये खा, ये खा। और उसके बाद एक उम्र ऐसी आती है कि जब डॉक्टर कहता तू ये ना खा, ये ना खा, ये ना खा। मतलब अपनी डाइट को हम दिनचर्या में कैसे लेकर आए, ये हमारे दर्शक जानना भी चाहते हैं। वैसे आपके बहुत सारे दर्शक हैं और आपके फैंस भी हैं, मैं तो यूं कहूंगा, बल्कि उन्होंने अपना जीवन को सुधारा है, अपने जीवन के जो स्टाइल है उसको सुधारा है। लेकिन दिनचर्या, जैसे सूरज उगता है, पंछी कुछ और तरीके से खाते हैं, हम कुछ और तरीके से खाते हैं, इसको किस तरह से हम देखें? देखिए, जब हमारी अगर खाने पीने की बात आती है, जैसा कि आपने शुरुआत की कि जिंदगी जो है वो खाने पीने के लिए बनी है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ जिंदगी खाने पीने के लिए बनी है, क्योंकि खाने पीने का शौक मेरे पूरे परिवार को है, पूरी फैमिली को है और मुझे खुद भी है। इवन मैं खुद मीठे की शौकीन भी हूँ। लेकिन वो क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है और आपको उसे एडजस्ट करना आना चाहिए। कि अगर आप मीठा खा रहे हैं तो आपको पिक करने की एक क्षमता होनी चाहिए कि आप किसी शादी में जा रहे हैं। फर्स्ट स्टॉल आपने देखी कि गोलगप्पा यानी पुचका की जो स्टॉल लगी होती है, लास्ट स्टॉल आइसक्रीम की होती है हर शादी में, और उसके बीच में उस फैमिली के स्टेमिना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टॉल्स होती हैं, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 100 प्लस भी। तो आपको उसमें से क्या क्या पिक करना है। आप उसमें से रोस्टेड स्नैक्स पिक कर सकते हैं। आप वहां पर से कुछ तला हुआ ना होने की बजाय, फ्राइड ना की बजाय आप शैलो फ्राई, जैसे आप चीला खा सकते हैं। आप तंदूरी स्नैक्स वहां से पिक कर सकते हैं। और अगर हम डाइट की बात करें सुबह से लेकर शाम तक, तो मैं जैसे पहले बोल चुकी हूँ कि कैलोरीज काउंट कर करके खाना तो ईजी नहीं है। हमारे शरीर को जितनी एनर्जी की जरूरत है, कुछ लेमैन हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका क्या होता है कि वो लोग अपना ऑफिस में ही सारा दिन सिटिंग प्रोफाइल है। तो सिटिंग प्रोफाइल वाले लोगों के लिए तो ये रहता है कि उनकी एनर्जी कम यूज हो रही है। कुछ लेबर क्लास है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा यूज हो रही है। तो 1000 कैलोरी से लेके 4000 कैलोरी तक जरूरी है। लेकिन एक बात भी जरूरी है कि जो फ्रूट है हमारे, है ना, मतलब हम तभी खाते हैं जब बीमार हो। आमतौर पे घरों पे इसीलिए लिया जाता है, चला सेब लेके आ, यार बच्चा बीमार है सेब लेकर गया। बिल्कुल। मतलब फ्रूट, जो चीजें हमारे पास नेचुरल है ना, जो हमारे मतलब जैसे अखरोट है, बादाम है, दूध पीना है, ये भी एक हमारे लिए बने हैं। लेकिन हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते आजकल। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए संजीव जी मैं ये कहना चाहूंगी, आपकी बॉडी के अंदर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, अगर विटामिन डी, अगर मैं इन चीजों की बात करूं तो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जब पूरे होंगे तो आपके सीड्स एंड नट्स से पूरे होंगे। आपको अखरोट भी खाना चाहिए, बादाम भी खाने चाहिए। आप उसे ओवरनाइट सोक कर सकते हैं। अगर हम अब जैसे मैं समर की बात करूं, अभी जैसे आप मेरे पास फुल गर्मी में आए हैं, तो अगर जून के महीने में हम बात करें तो जून के महीने में ये चीज हमें सोक करके लेनी चाहिए। इसमें ओमेगा 3 है, आपका विटामिन ई पूरा हो रहा है, प्रोटीन पूरा हो रहा है, आपके नीज के लिए, ब्रेन के लिए, सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। और जहां तक बात है फ्रूट्स की, तो सीजनल फ्रूट्स एंड सैलेड जो हमारा कल्चर है, जो हमारा लोकल रीजन का ग्रोन अप फूड है, वो हमेशा लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो आपका एप्पल आ रहा है आप वही लेंगे। अगर आपका कुकुम्बर 10 रुपीज केजी आ रहा है तो इट मीन्स वो आपका लोकल रीजन का है, वो आपके लिए मोर बेनिफिशियल है। उसमें आपको फाइबर्स उससे ज्यादा मिल रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट उससे ज्यादा मिल रहे हैं,
आपके बॉडी की हाइड्रेशन की पावर को वो पूरा कर रहा है, आपको पानी की प्यास नहीं लग रही तो भी आप सैलेड से पूरा कर सकते हैं। तो ये चीजें जरूरी हैं। ऐसा ना सोचें बीमार होने का वेट ना करें, अगर ये खाते रहेंगे तो बीमार होंगे ही नहीं। क्या बात, हम तो ये चाहते हैं कि कोई बीमार ही ना हो, बल्कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लेकिन एक बात यह है कि हमने अपने पेट को डस्टबिन बना दिया है। बिल्कुल। जब हम आपने विवाह शादियों की बात की, वहाँ की स्टॉल्स की बात की, तो वहाँ ये होता है आमतौर पर कई लोगों का कि यार सगन दिया है कुछ खा लें। बिल्कुल होता है। फिर वो चाहे वो टिक्की हो, चाहे वो चाट हो, चाहे वो फ्रूट हो, मतलब फिर वो देखा नहीं जाता कि किसके बाद क्या खाना है और पहले क्या खाना है। वहाँ जीभ में कंट्रोल नहीं होता। तो ये जो भूख है, ये जो खाने की परंपरा है हमारी, ये हम कैसे कंट्रोल करें? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है संजीव जी। क्या होता है कि कुछ लोगों को मीठे का शौक है तो वो मीठे के स्टॉल्स के पास मंडराते मिलेंगे, कुछ लोगों को स्नैकी टेस्ट है तो वो स्नैक्स के पास मिलेंगे। अगर इस तरह का ऐसा कुछ भी लगता है तो मैंने जैसे पहले बताया, माइंडफुल ईटिंग एक हमारी थेरेपी होती है। माइंडफुल ईटिंग कि आप अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से सोच समझ के जो आपको पता है आपके लिए अच्छा है। टिक्की आप खा रहे हैं, वो आलू का भी बना है, वो फ्राई भी किया हुआ है, उसमें ऑयल कंटेंट भी ज्यादा हो गई, उसमें कैलोरीज भी ज्यादा हो गई। जब आपको कोई ये समझाने वाला मिले, कोई ये बताने वाला मिले कि आपने एक प्लेट टिक्की खाई तो आपको इतना फैट, इतने कैलोरीज आपको मिल गए हैं, लेकिन अगर आपने 3 प्लेट पनीर टिक्का के खाए तो आपकी बॉडी में इतना प्रोटीन जा रहा है और कैलोरीज आपके जो प्लेट के अंदर है वो कम हो गए हैं, तो बंदा वो उस टिक्की को अवॉइड करके वो पनीर टिक्का की तरफ जाएगा, सोया चाप की तरफ जाएगा, मशरूम टिक्का लेगा, कॉलीफ्लावर टिक्का लेगा। तो उसको पता है कि मैंने ये 4 प्लेट्स खा ली तब भी जाके वो एक टिक्की के बराबर नहीं हुई है, और साथ में मेरी टंग को टेस्ट भी 4 तरह के मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपका माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए। और जहां तक बात है कि आपको कई बार समझ में नहीं आता कि मैं क्या पिक करूं, मेरे लिए क्या अच्छा है, तो उसके लिए एडवाइजर्स जरूरी है। और आप समय समय पर अपनी एडवाइस देते रहते हैं, और बहुत से लोग, दूर दराज से लोग सिरसा की इस धरा पर पहुंचते हैं और मैम से मिलते हैं। निश्चित तौर पर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ठीक भी हुए हैं, और उन्होंने अपने जो दवाई है, जैसे उनके वेट बढ़ जाना, तो बाद में ठीक भी होते हैं। चलिए खैर, ये आप फेसबुक इनका पेज है पूजा बंसल, आप उन्हें भी लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कहीं डाइट के शिकार तो नहीं हो रहे, तो आप इनसे मिल भी सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। और एक बात मैं आपसे चलते चलते ये भी पूछना चाहता हूँ कि विशेष तौर पर हमारे जो बच्चे हैं, उनका खाना पीना बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, खासतौर पर कोरोना काल के दौरान। हर आदमी किचन में गया, हर आदमी ने अपने अपने तरीके से व्यंजन बनाए, बेशक वो रसोई में गया, लेकिन हमारे बच्चों के पास क्या है कि वो क्यों इतना जंक फूड जो है वो खा रहे हैं, वो कैसे निकले अगर वो खा रहे हैं? जंक फूड, बच्चे क्या होते हैं, हमेशा उनको टेम्पटिंग चीजें, उनको चीजों का जो लुक है, हमेशा लुक प्यारा होता है। जो चीजें दिखने में प्यारी हैं उनको वो प्यारी लगती है। उनको पिज्जा है, पिज्जा की तरफ वो क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं कि उसके ऊपर उनको दिखने में वो टेम्पटिंग लग रहा है, उसको टेस्ट करने से पहले ही वो उसको पसंद कर रहे हैं। पैकेट फूड है, बच्चे को आप कुरकुरे, चिप्स, इस तरह का कोई भी पैकेट देते हैं, बच्चा बिना टेस्ट करे बंद पैकेट को लेके भी इतना खुश होता है, इतना हैप्पी होता है कि उसको पता है ये पैकेट फूड है। आपको ये देखना है कि बच्चे की चॉइस पूरा करने के लिए आप पिज्जा जैसे लुक में उसको पराठा बना के दे सकते हैं। आप उसके ऊपर भी सब्जियों को स्प्रिंकल कर सकते हैं, आप उसके ऊपर भी पनीर को आप गार्निश कर सकते हैं। वो चीजें अगर आप गार्निश करके दें और बच्चे को बताएं कि ये जो पिज्जा का पिक आपने देखा है ये भी पिज्जा ही है, तो आपके बच्चे ने जब मार्केट का खाया ही नहीं होगा तो वो उस चीज को बहुत अच्छे से उस चीज को अडॉप्ट करेगा। सुपर फूड्स हमारे किचन के अंदर ही है, तो उन सुपर फूड्स को बच्चों को देना शुरू करें, चाहे वो चिक्की है, हलवा है, या सूजी की बनी आइटम्स हैं, इडली, ढोकला। प्रोबायोटिक्स उन चीजों के लिए बहुत अच्छे हैं। प्रोबायोटिक्स से मेरा मतलब ये है कि जो फर्मेंटेड फूड है, जैसे डोसा है, इडली है, आप ये चीजें बच्चों को बना के दें, और ये चीजें बच्चों के लिए अच्छी भी हैं और वो बहुत इजीली इनको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। तो ये सुपर फूड्स उनके डाइट में शामिल करें, ऐड ऑन करें। क्या बात है दोस्तों, शब्दों ही शब्दों में जिंदगी का सार समझा दिया है मैम ने। और मैं आपसे भी नम्र निवेदन करूंगा कि एक बार अपने बच्चों की तरफ जरूर देखें। अगर बच्चे गलत खाने पीने का शिकार हो गए हैं तो अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य जरूर निभाएं। अगर जरूरत पड़ती है एडवाइस की, हर आदमी को जरूरत पड़ती है किसी ना किसी उम्र में जाकर, तो एडवाइस जरूर लें। मैं तो यूं कहूंगा कि मैडम पूजा बांसल से भी मिलें और अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाएं, और सब मिलकर कहें जिंदगी जिंदाबाद। जय श्री बालाजी।